नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है और ये जो लास्ट जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने पहले क्या किया क्या नहीं किया वो इतना वैल्यू नहीं रखता है, बट जो लास्ट टाइम में जो अपन करते हैं वही अपने को सिलेक्शन तक लेके जाता है। तो आज की अपनी इस चर्चा में अपने विशिष्ट मेहमान हैं बंसराज जी। तो मैं इनका परिचय करा देता हूँ। ये बंसराज जी हैं, अभी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनकी रैंक 4th है। तो बंसराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि लास्ट का जो महीना है इसके अंदर बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करें, जो आपका अनुभव रहा है, किस तरीके से अपन आगे बढ़ें, किस तरीके से क्या करना चाहिए, एक प्लान स्टडी कैसे करें ताकि बच्चे सिलेक्शन ले सकें। जो अपन ने अपना सपना पूरा किया वैसे वो भी अपना जो अपने को देखने वाले अपने जो साथी हैं वो पूरा कर सकें। तो बताइए आप। थैंक यू विकास जी, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है, किसी को अभी पैनिक नहीं होना कि एक महीना बचा है एग्ज़ाम में तो मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। नया कुछ पढ़ना नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा है बस उसी का रिवाइज़ करना है। अब ज़्यादा थ्योरी वगैरह का ध्यान नहीं देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट लगाने नहीं है, जैसे 1 घंटा टेस्ट लगाओ तो उसका एनालाइज करना है 1 घंटे। और उसमें जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे सिर्फ उन्हीं टॉपिक को उठा के देखना है। अब ये नहीं कि आप थ्योरी की वापस पूरी की पूरी पढ़ने लग जाओ। तो पहली चीज़ डेली टेस्ट लगाने हैं, 2-2 3-3 टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, करंट अफेयर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ईयरली या 6 मंथ की ले आओ और वो पढ़ लो। डेली करंट अफेयर में 1-आधे घंटा देना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि इसमें होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं करना, ये वो और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे नज़दीक पेपर आएगा सबको ये लगेगा मेरे को ये नहीं आ रहा, ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। नहीं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। जो आपने अब तक पढ़ा है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और आगे की अभी थोड़ी विकास जी बताएंगे। आप ये बंसराज जी मेरे को ये बताइए, जैसे बच्चे नेगेटिव मार्क करते हैं, नेगेटिव बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, जैसे नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है अपनी, कि अपन ज़्यादा इधर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अपने माइनर मिस्टेक होती है ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भी जो देगा उसको लग जाएगा कि माइनर मिस्टेक ज़्यादा होती है। माइनर मिस्टेक कैसे सोल्व होगी? जितने आप मॉक लगाओगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे माइनर मिस्टेक है वो दूर होगी। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस करनी है। अब जो 1 मंथ बचा उसके अंदर। दूसरी चीज़, बच्चों के दिमाग में एक धारणा रहती है कि जैसे कि 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, 140 करें, 135 करें, तो क्वेश्चन किस हिसाब से अटैम्प्ट करने चाहिए, ये भी आप ज़रा आपका अनुभव बताइए। किस तरीके से बच्चे अटैम्प्ट करें कि उसमें नेगेटिव मिनिमम हो और आउटपुट अच्छा मिले? चलो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। आप पिछली 2 भर्तियाँ उठा के देखना, एक तो हमारी वाली है, एक इससे पहले वाली। एक भर्ती के अंदर 110 प्लस कट ऑफ गई है। उस टाइम किसको पता था कि मेरे को 120 करने हैं, 110 करने हैं? अब जैसे हमारी वाली भर्ती आई, इसमें 82-83 कट ऑफ गई है। तो ये डिसाइड पेपर करता है कि आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं है कि 120 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आपको कितने अटैम्प्ट होंगे, या टाइम ड्यूरेशन क्या रही, पेपर की लेवल क्या रहा। तो ये पहले से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाना कि कितने अटैम्प्ट करने हैं, अकॉर्डिंग टू पेपर चलना है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरी चीज़, जब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता है ना, तो जैसे यदि अपने कई बार स्कोर कम बनता है, जैसे आपने मॉक टेस्ट की बात की, जब स्कोर कम बनता है तो अपना कॉन्फिडेंस क्या लूज होता है, और जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और जब नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो अपन क्या करते हैं, अपना टाइम जो है वो उन चीज़ों में वेस्ट करने लग जाते हैं, टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे साथ काफ़ी बार हुआ था कि जैसे जैसे नेगेटिव थॉट आती थी, मैं मोबाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मोबाइल चलाते थे, रील वगैरह देखने लग गए, या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने चले गए, तो उस टाइम पे वो बेकार चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए? इसमें पहली चीज़ तो ये सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती थी। हमने इसकी फर्स्ट रैंक आई जिस विकास जी की, तो इनके साथ भी होती है और मेरे साथ भी होती थी। इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि अभी मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं एक नहीं बढ़ रहे, वो सबके साथ हो रही है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो टॉपिक आपको लग रहा है ना कि इसमें मेरा कमज़ोर है, तो उस टॉपिक को रिपीट करो। उससे आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप होगा, और उसी के टेस्ट लगाओ। फिर जो क्वेश्चन करने हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा उसी के सोल्व करो। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपका रैंक जो एनालाइज होगा। और बाकी इसको नेगेटिव कुछ नहीं करना कि नेगेटिव जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अभी बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। वो मार्क्स डिसाइड नहीं हो रहा, जो आ रहे हैं कोई बात नहीं है। क्योंकि पेपर के हिसाब से अभी जो ये बता रहे हैं उनसे एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसा पेपर रहेगा मार्क्स उसी हिसाब से बनेंगे। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है, पहली सबसे बड़ी चीज़ तो ये चेक करनी है।
दूसरी चीज़, यदि नेगेटिव जब आप दिमाग में जब प्रोसेस आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर रहिए और फिर आप कॉन्फिडेंस होके कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन लेना है, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। ऐसा पॉजिटिव थॉट्स आप जब बनाते रहोगे दिमाग में तो आपसे स्टडी रेगुलर रहेगी। स्टडी को छोड़ना नहीं है, चाहे मार्क्स कम आए चाहे ज़्यादा आए, कुछ भी आए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप ध्यान से रखना। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि टाइम निकालने की सोचते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो वो सोचते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, हम इससे पीछा छुड़ा लें, है ना। तो ये कभी नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बोलना